Hi everybody. I hope you all are well and secure at your homes. So students, today we are going to discuss the syllabus of mathematics. बच्चों, मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और कौन-कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कैरी करता है। तो सिलेबस 2024-2025 में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, चलिए जानते हैं और चैप्टर को नेम बाय नेम समझते हैं। पूरे साल है हमारे पास, हम पूरे साल खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स सिलेबस 2024-25 बिल्कुल पिछले साल की तरह सिलेबस है, कुछ खास चेंजेस आए नहीं हैं। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। मैथमेटिक्स को टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। इट विल कैरी 6 मार्क्स। 80 मार्क्स में से टोटल 80 मार्क्स में से ये 6 मार्क्स को कैरी करेगा। सेकंड यूनिट हो जाता है अलजेब्रा जो कि 20 मार्क्स को कैरी कर रहा है और इस यूनिट में सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ सेक्शंस इससे रिलेटेड भी हैं, जैसे कि हालांकि मैं डिलीटेड सेक्शंस को एक पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं इसमें ग्राफिकल मेथड डिटेल में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड डिटेल में पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड डिटेल में पढ़ना है। जो रिमूव किया गया है वो टॉपिक पिछले साल भी रिमूव किया गया था, इस साल भी रिमूव किया गया है, और वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अलजेब्रा 20 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ माय फेवरेट एंड इजी सा चैप्टर। पॉलिनोमियल भी काफी इजी रहने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी काफी इजी और छोटा रहने वाला है, तो ये दोनों आसानी से कवर हो जाता है। थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें ग्राफिकल मेथड सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है, एलिमिनेशन मेथड सीखना है और इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते ही हो, लेकिन इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स इस साल बहुत है और वर्ड प्रॉब्लम्स पे हमें फोकस भी करना होगा। ठीक है, इसके लिए मैं कहूंगा आप सभी को एनसीईआरटी बुक तो नो डाउट बनाना ही है और एक बार नहीं 2-2 बार कोशिश कीजिए कि हम कवर कर पाए एनसीईआरटी बुक। साथ में आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल, जैसे कि आर.डी. शर्मा, जैसे कि के.सी. सिन्हा आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए आर.एस. अग्रवाल बुक विल बी द बेस्ट बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि रियल नंबर 6 मार्क्स का होने वाला है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का होने वाला है, और इस अलजेब्रा में हम लोग को 4 चैप्टर्स पढ़ने हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ये 2 चैप्टर्स काफी छोटे-छोटे हैं, आसानी से कवर हो जाएगा और प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। तो टोटल 5 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पहले रियल नंबर, फिर ये 4 चैप्टर्स। उसके बाद हम लोग आएंगे अगेन एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, और ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 6 मार्क्स कैरी करेगा, ये 6 मार्क्स को कैरी करेगा। इसमें बच्चों हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है। इसमें से भी एक छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है, एंड इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। हाउएवर वो कोई खास बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये चैप्टर काफी मजेदार है। आप सभी इसको मन से बनाइए एंड यू विल स्कोर 6 मार्क्स, आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। Now we'll move to the fourth unit of mathematics. It is geometry and it is carrying 50 marks. It is carrying 50 marks. 15 मार्क्स ये कैरी करेगा और इसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज सर्कल। ट्राइंगल्स से क्वेश्चंस हर साल होते हैं और स्पेशली बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रहने वाला है, फिर सिमिलैरिटी रहने वाला है, उस प्रूविंग्स वाले क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चन आप सभी ने क्लास 9 में खूब सॉल्व किया है, यहाँ पे ट्राइंगल में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे। सिमिलरली सर्कल में भी रहने वाले हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। तो क्लास 9 के थ्योरम आप स्ट्रॉन्ग है तो ये समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। हाउएवर इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि बच्चों को थोड़ा ये दोनों चैप्टर परेशान करता है। हाउएवर मन से पढ़ेंगे तो काफी इजी लगेगा। लेट्स मूव टू द फिफ्थ कैटेगरी और वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट, ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स कैरी करने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स कैरी करने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो चैप्टर होगा इट विल बी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि फटाफट कवर होगा अगर आप फटाफट फॉर्मूला याद कर लेते हो। पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर वाला ये चैप्टर रहने वाला है। सो इजी चैप्टर, लेकिन पहली बार आप पढ़ रहे हो तो तुमको कुछ नया लग सकता है, बट ट्रस्ट मी इट इज अ इजी चैप्टर। ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग करना है तो वो है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को आप समय दीजिएगा और आइडेंटिटीज को सॉल्व कीजिएगा, न सिर्फ एनसीईआरटी बुक से बल्कि रेफरेंस बुक से भी, और न सिर्फ एक बार बल्कि कोशिश कीजिए ट्वाइस चैप्टर को कंप्लीट करने का, ताकि ये आइडेंटिटीज आपका स्ट्रांग हो जाए। आइडेंटिटीज अगर समझ में आ जाता है बच्चों और ये अगर स्ट्रांग हो जाता है, ये तो आसान रहने वाला है, फटाफट आप सभी समझोगे। ये अगर स्ट्रांग हो जाता है तो चीजें क्लियर होती हैं, आपका दिमाग का बेहतरीन एक्सरसाइज कराता है ये चैप्टर। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। इससे रिलेटेड केस स्टडीज खूब आते हैं और इससे रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस खूब आते हैं, लेकिन ये काफी मजेदार चैप्टर है। इसमें डायग्राम बनाना कला है, डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन में दम नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना ही कला है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन समझिए, डायग्राम बनाइए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री संभाल लेगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो कि कैरी कर रहा है 12 मार्क्स। अब आता है मेंसुरेशन पे, द सिक्स्थ यूनिट मेंसुरेशन। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में दो चैप्टर्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड एरियाज, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, फॉर्मूलाज को याद करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड ये चैप्टर होगा, तो मैं कहूंगा आप सभी टेबल, स्क्वायर, क्यूब स्ट्रॉन्ग रखिए, ये चैप्टर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला पे बेस्ड ये चैप्टर है। पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, क्वेश्चन समझिए, फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपके सामने है। तो अगर आपका कैलकुलेशन बेहतरीन रहेगा तो आप मेंसुरेशन में तो फंसोगे नहीं। सिंस इट इज कैरिंग 10 मार्क्स, इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि ये 10 मार्क्स कैरी कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अपने पिछले क्लास में भी मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्यूब, क्यूबॉइड के वॉल्यूम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सभी का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और साथ में सरफेस एरिया भी के बारे में भी बात करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी रहने वाला है। तो आई विल टेल, आप सभी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स को जरूर रिवाइज करते रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, द सेवेंथ यूनिट, द सेवेंथ यूनिट एंड इट इज कैरिंग 11 मार्क्स। काफी सबसे ज्यादा अगर कोई इजी रहने वाला है टॉपिक्स तो वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे मैथमेटिक्स में इजी टॉपिक रहने वाला है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन वो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कंफर्म, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो कंफर्म उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और इतना बढ़िया क्वेश्चन रहेगा कि आप एक अपने आंसर शीट को सुंदर से भर सकते हो। थोड़ा लेंदी होता है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन इजी होता है। प्रोबेबिलिटी तो क्या ही कहा जाए, प्रोबेबिलिटी तो मजेदार होता ही है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं जानना, और संभावनाएं जानने में हम लोग एक्सपर्ट तो हैं ही, ठीक है ना। डाइस को फेंकना, कॉइन को टॉस करना, फिर कार्ड्स के बारे में समझना, ये सब प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानेंगे। तो ये था पूरा का पूरा 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सीबीएसई के द्वारा, ये हम लोगों ने जाना। एक बार फिर से मैं बता दूं पूरे यूनिट्स के बारे में कि कौन कितने मार्क्स का आने वाला है। आप सभी एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस सभी को अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव वन सेकेंड। नंबर सिस्टम चैप्टर 1, रियल नंबर। रियल नंबर 6 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद यूनिट 2 आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर रहने वाला है और ये 6 मार्क्स को कैरी करेगा। 6 मार्क्स अकेले कैरी करेगा ये चैप्टर, काफी इजी चैप्टर। इसके बाद आते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, जो कि 15 मार्क्स को कैरी करेगा और ये अपने अंदर दो चैप्टर्स को रखता है, ट्राइंगल्स एंड सर्कल, जो कि थोड़ा प्रूविंग वाला
टॉपिक है, बीपीटी वगैरह इसमें है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत कराएगा ये चैप्टर। फिफ्थ यूनिट ट्रिग्नोमेट्री विच इज कैरिंग 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, ये तीन पूरा चैप्टर मिला के ट्रिग्नोमेट्री यूनिट बनता है एंड इट इज कैरिंग 12 मार्क्स। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के दो चैप्टर्स हैं एंड ये कैरी कर रहा है 10 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स जा रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा ओवरव्यू मैथमेटिक्स सिलेबस का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का रिलेटेड टॉपिक। तो आई होप आप सभी इसके बारे में समझ गए होंगे। चैप्टर्स का नाम आपको जानना जरूरी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।